मलिका, तबीबा की दी गई दवा से इन्हें आराम आ गया। ऐसा जुल्म सितम कौन बर्दाश्त कर सकता है फिदान? पहले मुस्तफा, उसके बाद मेहमद। न जाने इन जालिमों के खून की प्यास किस तरह और कब तक बुझेगी। तुम इसे दवा देना जारी रखो, नींद इसके लिए बेहतर है। इंशाअल्लाह जज़ायर में इसके बिरादरान तक खबर पहुंच गई होगी। इंशाअल्लाह मलिका, इंशाअल्लाह। क्या आपको भी दवा दे दूं मलिका? इस्तांबुल पहुंचने तक आप पुरसुकून रहेंगी। वालिदा, मैं जानती हूँ जो कहूँ बेकार होगा। दिल की ख्वाहिश उम्र भर हमारे साथ रहेगी, कभी साथ नहीं छोड़ेगी। मगर वालिदा, आपकी औलादे भी हैं जो आपकी आवाज सुनने की मोहताज हैं। आपके 2 पिसरान हैं और एक बेचारी दुख्तर भी है। हमारे लिए जिंदा रहने और अपनी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं आप। सलीम, बियाज़त, माहे दौरा, शहजादी। अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। मेहरुन्निसा, ये मरहूम पिसर की ज़ौजा है। इसके बिरादर को इसे ले जाने का पैगाम भेज दिया है। इसे लेने के लिए बहरी जहाज पहुंचने वाला है। जज़ायर चली जाएगी, उस वक्त तक ये यहां मेरे साथ ही रहेगी। अल्लाह आप दोनों को सब्र अता करे मलिका, बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन। मैं अगर अब भी सांस ले रही हूं तो इसका एक ही सबब है गुलफाम। जैसे मैं आग में जली हूं, उन्हें भी वैसे ही जलता देखना चाहती हूं। मेरी औलाद का, मेरे पोते का खून करने वाले जालिमों को सदमात से खाकस्तर होते देखना चाहती हूँ। उस वक्त तक मुझ पर चैन हराम है, मौत हराम। उन सबको उनके किए का बदला मिलना शुरू हो गया है। रुस्तम पाशा मौत के खौफ से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और हुरिम की बात की जाए, अल्लाह ने उसे सदमे से दो चार कर दिया है। औलाद का सदमा। और सुल्तान सुलेमान, क्या मेरी औलाद और अपने पोते की जान लेने में वो भी शामिल नहीं थे? बेचारे शहजादे जहांगीर की मौत का सबब भी वही नहीं है क्या? होश में आओ खातून, खानदान आलिया के फर्द के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती तुम। जिसने जो कुछ किया है उसका बदला जरूर चुकाएगा।
इस दुनिया में और आखिरत में भी हर शख्स अपने अमाल का जवाब देगा, हर एक हिसाब देगा। उस दिन कोई भी बच नहीं पाएगा अपनी सजा से। चले आए, आपका कमरा तैयार होने तक मेरे साथ रहेंगे आप लोग। आओ। शहजादी, क्या हुआ संभल? माहे दौरा सुल्तान आई हैं, ये इत्तला देने आया हूँ। उनकी आमद कैसे हुई? कसम से कोई मालूमात नहीं मुझे। मरहूम शहजादी की ज़ौजा मेहरुन्निसा खातून भी आई हैं उनके साथ। जाहिर है कि फातिमा सुल्तान ने बुलवाया है, वरना वो कतई नहीं आ सकती थी महल में। बस इनकी कमी थी, अपनी दानिश वालिदा से जवाब मांगने आई है। शहजादी, खुर्रम सुल्तान को बता देते हैं, उन्होंने कहीं सुन लिया तो गजब हो जाएगा। वैसे भी उनका हाल ठीक नहीं। अगर किसी दिन दर्द बढ़ जाए तो शिकायत न करना कि मैं दर्द में हूँ। दर्द में सिर्फ ये कहना, मेरा रब अजीम है।
इसे रोको। वालिदा चलिए यहाँ से, वालिदा चलिए। हट जाओ। मेरा दिल खाकस्तर हो चुका है मलिका। मेरे दिल का हुक्मरान शहजादा जिस दिन मेरे साया मोहब्बत से रुखसत हुआ, मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं अपनी जिंदगी से मायूस होकर अपनी जान लेने वाली थी कि मेरी औलाद ने मुझे रोक लिया, मुझे वहां से निकाल लिया। मायूसी के गहरे कुएं से निकलकर मैं उससे लिपट गई, उसे खुद में समो लिया। लेकिन आपने मलिका उसे भी छीन लिया मुझसे। अगर आज वो जिंदा होता, मेरे पास रहता, बिल्कुल धारस से बंधी रहती। बंजर दिल में फूल खिलते, परिंदे चहचहाते, फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू 400 फैल जाती, उनकी वो खत्म हो जाती। आपने मलिका, आपने मेरे जिगर के पारे को मुझसे छीन लिया, बहार को खिज़ा में तब्दील कर दिया। खिज़ा रसीदा हवा कभी नहीं थमेगी। आपने जो कुछ किया है उसका हिसाब मांगेगी आपसे। आप अपने गुनाहों के बोझ तले दब जाएंगी, अपने प्यारों समेत। मेरा सदमा अब खत्म हो चुका मलिका। और आपका सदमा अब शुरू होगा। वालिदा, आपके दिल पर बोझ सा होगा यकीनन, मेहरुनिसा की मौत की वजह से, है ना? माहिदौरा महल में है क्या अब तक? इस सोने के बाद उन्हें शिफा खाने ले जाया गया। काफी देर तक वहीं रही। जाहिर है कि होश गंवा बैठी है। फातिमा सुल्तान उनकी देखभाल कर रही है। उन्हें अपने कमरे में रखा है। वो कैसे रख सकती है इस तरह? उसे बहुत पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ मुझे बेसुकून करने के लिए यहां ठहरी हुई है। उन्हें भूल जाए वालिदा,
भूल जाएं, मुस्तकबिल की तरफ देखें। हमारे सामने एक बड़ा खतरा है। अहमद पाशा आ चुके हैं। फातिमा सुल्तान के कहने पर आकर हमें परेशान करेंगे, आराम से नहीं रहने देंगे। रुस्तम पाशा को फौरन अपने मनसब पर लौटने की जरूरत है। मेहरमा, अहमद पाशा सल्तनत की काबिल एतमाद शख्सियत है। फातिमा सुल्तान से शादी के सबब यह हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। मैं उसके खिलाफ खड़ी नहीं होना चाहती हूँ बिला किसी सबब के। रुस्तम पाशा के साथ क्या सलूक होगा? हमें इंतजार करना होगा मेहरमा। अब मैं कोई और झगड़ा नहीं चाहती हूँ। वैसे ही मैं कई महाजों पे लड़ चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, और इसकी सबसे बड़ी गवाह तो तुम खुद हो। फारिहा, अपनी निगाहें हो जहां से हरगिज़ नहीं हटाना। अगर वो कुछ भी करने की कोशिश करे तो उसे रोक देना। आपका जो हुक्म मलिका। सब खत्म नहीं हुआ, सब खत्म नहीं हुआ। मैंने ऐसी बद्दुआ दी है तुम्हें। रब ने तुम्हें 2 मरतबा औलाद का सदमा दिखाया। जहन्नुम में चलोगी तुम, तुम्हारी जगह जहन्नुम है, तुम्हारी जगह जहन्नुम है। जहन्नुम में चलोगी तुम, जहन्नुम में चलोगी तुम, जहन्नुम में चलोगी तुम, तुम्हारी जगह जहन्नुम है। अल्लाह ने जो मुझे दुख दिया है 1000 बार वही दुख तुम्हें देगा। जो अज़ाब आखिर ने मुझ पर नाज़िल किया है वही तुम पर भी करेगा। जिस सदमे से मुझे दो चार किया है तुम्हें भी उसी सदमे से दो चार करेगा। सुना तुमने हुर्रम, ये बात याद रखना। वो तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारा आशिक सुल्तान सुलेमान एक कातिल है, अपनी औलाद का कातिल है। वो तुम्हारी औलाद को भी नहीं छोड़ेगा। मेरी बात सुन लो तुम। शहजादी, मैं चाहती थी कि तुम यही रहो माहिदौरा, लेकिन इस वाक़े के बाद तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा। तुम्हारे लिए दूर रहना बेहतर होगा। आप सच कहती हैं शहजादी। मुझे पुरसा में अपने पिसर और पिसरजादे के पास होना चाहिए। नरगिस शाह सुल्तान के पास रही, क्योंकि वो मरहूम शहजादे मुस्तफा की इकलौती यादगार है हमारे लिए। आपको हमेशा हौसला देती रहेंगी। ये शहजादे के मज़ार के लिए है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे बद्दुआएं हुर्रम का पीछा नहीं छोड़ेंगी, मैं जानती हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे चैन से नहीं जीने देंगी। गुलफा, आपका रास्ता आसान हो मिलेगा। हरम की सब ख़वातीन उनकी बदुआओं का जिक्र कर रही है।
वो सब सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नजरअंदाज कर दो। जब से इस महल में आई हूं तब से माहिदौरा ने मुझे कभी खैर की दुआ नहीं दी। अब वो जा रही है और इसकी दोबारा वापसी मुमकिन भी नहीं। वालिदा, रुस्तम पाशा की सूरत हाल के मुतालिक कुछ सोचा है क्या आपने? बाद में मेहरमा। मलिका, काफी अरसा हुआ आका को आपने मकतूब अरसाल नहीं किया। आपने उनकी खैरियत दरियाफ्त नहीं की। मुझ में मकतूब तहरीर करने की सकत नहीं, बिल्कुल, और ना ही आका में जवाब इरसाल करने की सकत होगी। अपने बेटे की मौत का हुक्म सातिर करके वो खुद एक आग में जल रहे हैं। अपना सीना चाक करके जिगर निकाला है। जहांगीर ने भी उनके बाजुओं में दम तोड़ा, वो भी चला गया। अब कुछ भी पहले की तरह नहीं हो सकता, न मैं न वो। बिलाखिर मोहब्बत हर शय पे गालिब आ जाएगी मलिका, मुझे पूरा यकीन है इस बात का।